नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। और नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कोरोना की दहशत से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत बढ़ गई है। देश के अंदर दिल्ली में अब एक और नया केस मिलने के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। जिम्बाब्वे से लौटे यात्री ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। वहीं मुंबई में आज और कल धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक की बात करें तो देश में कुल 32 मरीज इस वेरिएंट से के पाए गए हैं। तो दिल्ली में एक और केस मिल गया है और ऐसे में दिल्ली में केस मिलने के बाद ये संख्या एक और बढ़ गई है। ऐसे में अब सीधे तौर पर देखा जाए तो ये खतरा धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच चुका है। मुंबई में सबसे ज्यादा केस 17 केस अब तक सामने आए हैं। हालांकि 10 मरीज रिकवर भी अब तक कोरोना के हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल इसका खतरा अभी और बढ़ सकता है और इसी खतरे के साथ तमाम जगहों पर अब पाबंदियों का दौर भी दिखाई देने लगा है। और मुंबई में 17 केसेस ओमिक्रॉन वायरस के जो है रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि लगभग 10 केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए थे, पर कल ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि 7 केसेस जो है वो और रिकॉर्ड किए गए हैं ओमिक्रॉन वायरस के। 3 केसेस जो है वो मुंबई में रिकॉर्ड किए गए हैं और बाकी 4 जो केसेस है वो पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में रिकॉर्ड किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांद्रा इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है लोगों की। और इतना ही नहीं, हम ये भी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कई जगह पर इन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया जाता है और यहाँ पर भी ऐसे कई लोग होते हैं जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। पर हम ये देखते आ रहे हैं कि इन उल्लंघन जो कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिए जाते हैं। फाइन जो है वो 200 से लेके 500 तक कर दिया गया है और जो भी ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं उन्हें ये फाइन देना होता है। इतना ही नहीं, जो शॉपकीपर्स है उन्हें भी लगभग 10,000 तक का जो है फाइन देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेजर्स है ये ओमिक्रॉन वायरस को कर्ब करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ये जो गाइडलाइंस है ये जारी कर दी गई है। पर मेन गाइडलाइन जो ओमिक्रॉन वायरस के इंडिया एंटर होने के बाद जो लिए गए थे वो ये था कि 72 आवर कोविड रिपोर्ट जो अनिवार्य है एट्रिक्स नेशन से जो वो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए 72 आवर कोविड रिपोर्ट जो है वो अनिवार्य होने वाली है। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी जो है ये फैसला लिया गया है कि आज और कल यानी 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को जो है मुंबई और महाराष्ट्र में सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। पहले भी हमने जानते हैं कि सेक्शन 144 जो है अकोला में तब इम्पोज किया था, पर अब क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो महाराष्ट्र और मुंबई में बढ़ रहे हैं, इसी की वजह से इसको ध्यान में रखते हुए रैलीज, प्रोसेशंस और जो गैदरिंग्स है उसी के लिए सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। क्योंकि हमें जानते हैं कि जब गैदरिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज जब होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रोटोकॉल जो है ये प्रोटोकॉल्स जो है ये फॉलो नहीं किए जाते, इनका उल्लंघन किया जाता है। इसी की वजह से जो है ये गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेप है जो ओमिक्रॉन के केसेस है वो ना बढ़े, इसीलिए ये गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। कैमरामैन रमेश के साथ श्री जोशी, इंडिया न्यूज मुंबई। ओमिक्रॉन का एक और नया केस दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में सामने आया है। जिम्बाब्वे से ये लौटा था और जिम्बाब्वे से लौटने के बाद ये इसका जब टेस्ट किया गया तो ये संक्रमित मिला। जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो पता लगा कि ये ओमिक्रॉन से संक्रमित है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं और दिल्ली से राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले राहुल के पास रुख करते हैं। राहुल, दिल्ली में एक और केस सामने आया है और इसके बाद अब दिल्ली में ओमिक्रॉन की 2 संख्या हो गई है, चिंताएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चिंताएं बढ़ रही हैं। दिल्ली में 2 मामले हो गए हैं पूरे देश भर में, ये 33वां मामला है। ये जो व्यक्ति बताया जा रहा है जो अब ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है, ये दरअसल अफ्रीका से लौटा था, जिम्बाब्वे से, और दरअसल 27 लोगों को भर्ती कराया गया था एलएनजेपी हॉस्पिटल, जिसको सरकार ने ओमिक्रॉन के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी घोषित किया हुआ है। उसमें से 25 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी। इन 2 लोगों की जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव आई थी और उसके बाद इनके जो सैंपल्स हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भेजे गए थे। पहले व्यक्ति की जो रिपोर्ट है इससे पहले आ चुकी है और अब दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट आई है जो कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला है। साफ तौर पर दिल्ली के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहुत ज्यादा संख्या में आती हैं
और जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है, अब तक देश दुनिया भर में तकरीबन 60 मुल्कों में पहुंच चुका है। मात्र 2 हफ्तों के अंदर 24 नवंबर को उसका पहला मामला डिटेक्ट होता है और आज अब तक ये कम से कम 60 देशों में ये पाया जा चुका है। राहुल, जो संक्रमण दर है वो बहुत ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने अब इसको लेकर एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या दिल्ली में जो एसओपीज है या नई गाइडलाइंस है वो जारी करने का समय राहुल, आया है। महाराष्ट्र के जो राजनेता हैं उन्होंने इस बात का काफी जोर दिया कि केवल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, देश की तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर भी आप बताएं कि दिल्ली में कब तक ये उड़ानें चल रही हैं, कब से रुकने वाली हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, और साथ में ये स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सचिव क्या ओमिक्रॉन को लेकर कुछ बड़ी पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ही सही मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, 5 दिसंबर से जो ट्रैफिक है, जिसको हम एयर ट्रैफिक कहते हैं या नॉर्मल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कहते हैं, उसको रिज्यूम होना था, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे के चलते उसको टाल दिया गया। अब ये कब तक सामान्य जो एयर ट्रैफिक है वो हो पाएगा, वो कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जिन देशों के साथ एग्रीमेंट है उन्हीं के साथ जो एक लिमिटेड संख्या में फ्लाइट्स अभी उड़ान भर रही हैं, ताकि जो संक्रमण फैल रहा है इतनी तेजी से, इसकी रफ्तार को रोका जा सके। मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, इतना ज्यादा ह्यूमन कांटेक्ट है आज की दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, कि वायरस को रोक पाना लगभग नामुमकिन। आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन नामुमकिन है इसको रोक पाना। दूसरी बात आपने पूछी कि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां कर रहा है। आज बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय में एक अहम बैठक होने वाली है। गुजरात, महाराष्ट्र रोड देखा गया था, उन राज्यों में उन राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनको रिव्यू किया जा रहा है कि क्या वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, बेड अवेलेबल है, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को पहले यहां पर चेक कर लें, क्योंकि दूसरी लहर में हमने रिसोर्सेज का बहुत बड़ा अकाल देखा था देश के अंदर। सृष्टि हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई, सृष्टि, महाराष्ट्र में और मुंबई के अंदर दूसरी लहर, पहली लहर में बड़ी त्रासदी देखी गई है। अब अभी बात करें ओमिक्रॉन की तो 17 मामले अब तक मुंबई में सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले मुंबई में, चिंता सबसे ज्यादा होनी चाहिए वहां पर। जी बिल्कुल, हम ये देखते आ रहे हैं, फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, मुंबई और महाराष्ट्र जो है वो वर्स्ट हिट में से, जो दिल्ली है उसके बाद जो वर्स्ट हिट थे वो महाराष्ट्र और मुंबई थे। लगातार फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान 10,000 से 12,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। हालांकि सेकेंड लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद जो है केसेस में जो गति देखी गई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। लगभग 800 से 500 केसेस जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए जाते थे। पर अब क्योंकि ये नया वेरिएंट जो है ये सामने आ गया है और लास्ट वीक जो हमने देखा था कि जो केसेस 10 थे वो अब कल जो है बढ़कर और 7 आ चुके हैं। जो टोटल नंबर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसेस है वो 17 है और इन 17 केसेस में 7 जो केसेस कल रिकॉर्ड किए गए थे उनमें 3 जो केसेस है वो मुंबई में रिकॉर्ड किए गए हैं। जो इशारा दे रही है बाकी 4 जो है वो जिस तरीके से मामले मुंबई और महाराष्ट्र में आ रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर इस वक्त, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले रहे हैं कोरोना के तमाम वेरिएंट्स के। बहुत शुक्रिया राहुल आपका और सृष्टि आपका हमारे साथ जुड़ने और हालात की ताज़ा जानकारी देने के लिए। लेकिन अब